चलिए शुरू करते हैं। आज का रहेगा हमारा क्लास साइंस का, जिसमें टॉप 50 प्लस मैंने क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में, आपके रेलवे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। आप जाके प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है जिप्सम से। कहाँ से पाया जाता है? तो जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी के द्वारा सही रखी जाती है। तो कहाँ पे रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। जो हम लोग चाय का केतली देखे हैं, जो जिससे चाय दुकान सब में पिलाया जाता है, उसमें गर्म होने का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन बी। संवहन का होना ही उसमें गर्म का उदाहरण है। संवहन का, इसका आंसर था संवहन का। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सी जो ईंधन वो गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास गैस। इसका इंग्लिश का नाम है लाफिंग गैस। ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लाफिंग गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? जो कि हम लोग घरों में लगाते हैं, मार्बल, जो टाइल्स मार्बल लगाते हैं, वो किसका रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन सी। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो जो तालाब है, तो कौन सा पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न देखते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है या क्या कहलाता है? तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, मीथेन। फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे डेली आप हमारे चैनल पे विज़िट करिए और हमारे चैनल से आप रेलवे की तैयारी बहुत ही सही ढंग से करिए। और इस चैनल पर आपको रेलवे का फुल कोर्स फ्री में कराया जा रहा है और अब नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप में आपको PDF नोट्स और सारा कुछ उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है आपको मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ। आप लोग का क्या रिव्यू आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो किस कारण से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो क्यों पसंद करते हैं मकान को सफ़ेद रंग से? तो आंसर हो जाएगा सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं।
सफ़ेद रंग क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। आप याद रखिए, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को आपको उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछता है, बस थोड़ा सा भाषा को चेंज कर देगा। आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मकान में सफ़ेद रंग हम लोग क्यों कराते हैं, या फिर सफ़ेद रंग में क्या पाया जाता है? तो क्या होता है उसमें? ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। कौन? ये सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न, रोबोट क्या है? तो रोबोट क्या है आपको बताना है, रोबोट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। रोबोट तो आप लोग मूवी भी देखे होंगे, एक आदमी के जैसा ही वो रहता है, बट वो मशीन का पूरा बना हुआ रहता है। तो आदमी से मिलता जुलता ही क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। अगला प्रश्न, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत का बल्ब जो फिलामेंट जो उसमें रहता है लगा हुआ, वो किसका बना हुआ था? तो आपको सही आंसर मानना है इसका ऑप्शन बी, टंगस्टन का। आगे, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो लोहे में जंग क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण इसमें लोहे में जंग लग जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सोडियम, ऑप्शन बी। ये VVI आप लोग नोट कर लीजिए। फैदम है, फैदम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा एक माप, मतलब इसको इंग्लिश में मेज़र बोलते हैं। मेज़र मतलब आपको पता होगा, मेज़र मतलब क्या? किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसको इंग्लिश में क्या कहता है? मेज़र कहा जाता है। सल्फ़र का उपयोग होता है, तो सल्फ़र का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, या उपरोक्त में सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में, ये तीनों में इसका यूज़ होता है सल्फ़र का। वायु क्या है? तो वायु क्या है? तो आपको बताना है, वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनेमो। अगला प्रश्न, कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्मा। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है लाल उगते समय और डूबते समय सूर्य? तो ये प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत पूछ रहा है, इसमें 3 सही होगा लेकिन एक ऑप्शन जो कि गलत होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, लोहा पानी में डूबता है, सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, सही है। पारा पानी पर तैरता है, तो यही गलत है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो हम लोग को गलत आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारा पानी पर तैरता है। ये पानी पे नहीं तैरता है पारा। अगला प्रश्न, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, लगता है ये मिस प्रिंट हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है ये वाला प्रश्न में, तो छोड़िए इसको, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर क्या किया जा सकता है? जो सूती होता है और ऊनी रेशों में
अंतर क्या है, तो क्या ज्ञात किया जा सकता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर इसको ज्ञात किया जा सकता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए मतलब घट जाएगा। जो बर्फ पर जो दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटता है। आप ये मन में बैठा लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा घट जाएगा। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेटिग ने। किसने की थी, बेनेटिग ने। आगे देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो तेलों में परिवर्तित घी क्या कहा जाता है उसको, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है, अधिक सुनाई देता है, तो क्या होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो किस पे हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेज़र पे। लेज़र किरणों पर इसका अनुसंधान चल रहा है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, तो रडार पर किस प्रकार की तरंगे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन। लोहे पर जंग लगती है, तो क्यों लगती है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो इसका सारा आंसर सही है, तो इसका आंसर आपको मारना है उपरोक्त सभी के कारण की वजह से लोहे में जंग लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु मतलब होता है मिला हुआ, तो कौन सी धातु इसमें आपको ऑप्शन पढ़ना है और इसके बाद आंसर बताना है इसका, ऑप्शन बी, स्टील। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। सफ़ेद कपड़ा क्या है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, तो किसकी सहायता प्राप्त होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से। ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन एक भी सही नहीं है, तो इसका आंसर लगा दिया गया है ऑप्शन डी। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो क्या कारण है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। SI में बल का मात्रक क्या है, तो SI में बल का मात्रक क्या होगा, तो इसका आंसर हो ऑप्शन बी, न्यूटन। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा, उसके भार में कमी आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो किसके नापने में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता।
कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ही कमी रहती है, जिसके कारण कुपोषण होता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये तो ऑप्शन ए, ऊपर उड़ जाता है। अगला देखते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? जो केतली होता है, जिससे आप दुकान सब में देखते होंगे चाय पीने वाला जो केतली होता है, उसमें हैंडल क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऑप्शन बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। लुढ़कती हुई गेंद को कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो किस कारण से? तो ऑप्शन हो जाएगा घर्षण बल के कारण से। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। आगे, डायनामाइट में आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। आगे, सूखी बर्फ होती है ठोस, तो क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन है बी, समांतर क्रम से। लोहे में जंग लगना है एक क्या है? रासायनिक क्रिया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टॉप 54 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास का PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने सोचा है कुछ दिन के बाद मैं इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जिसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में जुड़कर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी पढ़ाई में यूज़ होगा आपको सारा व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे यह होगा कि आपको हमेशा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फ्रेंड्स तैयारी करें रेलवे का तो इसको ग्रुप में भी आप शेयर करें और लाइक भी करें इसको। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है आपके लिए क्लास कराने और बहुत अच्छा मटेरियल लाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।